भगवान जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित परमादरणीय संतजन, बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम सब परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के परम निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित हैं और हम इस अवसर पर अपने जीवन में एक प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। इन महापुरुषों के अपने जीवन के अनुभव और उनकी बातों से हमें कुछ मिलने का एक अभिप्राय प्राप्त होता है और उसको हम अगर ग्रहण कर लें तो शायद हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हम घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, संन्यास में रहते हुए अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ जाएं और हम उत्तरोत्तर उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएं तो समझ लो हमारा ये दिवस मनाना बड़ा ही उचित रहेगा। अब हमारे जीवन का लक्ष्य तो आपने समझ ही लिया है कि क्या है। आप अनेक महापुरुषों के द्वारा श्रवण किया है कि आपके जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन उस प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम कितनी मात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं महापुरुषों ने व्यक्त किया है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और उनके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक जा सकते। लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ साधना और पद्धति जो हमारे गुरु दरबार के पूज्य गुरुदेव ने दिया वो प्रेमा भक्ति का थी। ये इतना सरल, इतना आसान और इतना सबके लिए, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके लिए सुलभ है। ऐसी साधना पद्धति हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रदान की। इसके बाद भी अगर हम कुछ ना कर सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी और हमारा सिर्फ यहाँ आना, एक भीड़ इकट्ठा करना और रोटी खा के घर चले जाना, इतना मात्र ही रह जाएगा। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना कि परम पूज्य श्री नंगली निवासी भगवान ने इस संसार को क्या दिया और वो उनकी मनोदशा क्या थी, वो क्या चाहते थे। सचमुच में जब उनका अवतार हुआ तो एक बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न हुई और ऐसी दुनिया उनके पीछे लगी जो सबको कहते थे मैं सबको देवता बना देना चाहता। मेरा ये उद्देश्य है कि जितने जीव हैं सबको हम आध्यात्म से इतना भर दूं कि हमारा बच्चा कहीं भटके न पाए, कहीं स्वर्ग लोक में या नरक लोक में या किसी पृथ्वी लोक में। लोगों की तो बात ही क्या, सीधे वो हमारे बीच लोक में आ। ऐसा उद्देश्य, ऐसी भावना उनकी थी। लेकिन वो कैसे होगा, उसे उस पूरे वेदांत को महाराज जी ने जीवन पद्धति में एक व्यवहारिक वेदांत का रूप दिया और सेवा का भाव दिया, प्रेम का भाव दिया कि बेटा अगर तुम अपने ऊपर सद्गुरु की रहमत और कृपा चाहते, देखो ये लक्ष्य ऐसे प्राप्त नहीं होता, साधक सिद्ध नहीं होता, कृपा सिद्ध होती है। जिस जीव के ऊपर सद्गुरु की रहमत और कृपा प्राप्त होगी वही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, वही उस प्रेम को प्राप्त कर सकेगा। वरना खाली का खाली रह जाएगा। अगर वो अपने विद्या के अहंकार में है, अपने धन के अहंकार में है, अपने वैभव के अहंकार में है तो अहंकार की पर्ची में फंसा हुआ, बंधन में फंसा हुआ वो वही का वही रह जाएगा। लेकिन जो अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देता है, अपने आप को उनके समर्पित हो जाता है, तो सद्गुरु उसे
उठा करके और नीचे से लेकर के और ऊपर तक पहुंचा दे। कुछ करने की जरूरत नहीं है साधन को। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भैया मैंने तो कोई ना ध्यान किया ना कोई तपस्या की, सिर्फ हमने अपने गुरुदेव से प्रेम किया और प्रेम के साथ साथ जो सेवा बन सकी वो किया और महाराज जी ने मुझे वो मंजिल तक पहुंचा दिया जिसके लिए स्वामी अभेदानंद जी महाराज ने कहा कि अरे भाई परम, भाई भाई की बात थी। महाराज जी ने तो तुझे इतनी हमसे बाद में आया और तुम्हें हमसे भी ऊपर उठा दिया, पहुंचा दिया, क्या बात। कहने लगे भैया मुझे नहीं मालूम, ये तो उनकी रहमत है, ये तो उनकी कृपा है। एक बार मैं छोटा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। स्वामी सेवक एक मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं और रीझे मन के भाई। जब तक श्री नंगली निवासी भगवान आज्ञा नहीं देते थे कि मेरी रोटी ले आओ, तब तक कोई सेवक की हिम्मत नहीं होती थी कि महाराज जी के पास उनकी भोजन की थाली लेकर के जाए। महाराज जी का कक्ष उनके लंगर से कुछ दूरी पर था। परमादरणीय स्वामी स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज उनकी सेवा में थे और मेरे गुरुदेव स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज पूज्य गुरुदेव के लिए लंगर बना रहे थे। क्या हुआ, जैसे ही महाराज जी ने वहां संकल्प किया कि अब ले आओ रोटी या अब ले आओ भोजन, ऐसे ही यहाँ से स्वामी परम जी महाराज भोजन की थाली लिए हुए जा रहे। स्वामी जी स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे भैया, ये तो जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होती तब तक उनके पास भोजन की थाली लेकर के जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आपको कैसे पता चला कि महाराज जी ने भोजन मंगवाया? अब भैया बताऊंगा बाद में। ये अवस्था, ये दिल से दिल को मिलना, ये श्रुति से श्रुति को मिलना, ये कृति से कृति को मिलना, यही तो भक्ति है।